तो आज देखेंगे इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास कब हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा, कब इफ्लोरेसेंट होगा। अच्छा, ये चीज़ हाइग्रोस्कोपिक और इफ्लोरेसेंट जो होता है वो तुमने भी कभी सुना नहीं होगा, सुना नहीं है मगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जूते कपड़े मंगाते होगे, एक छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं वो तुम्हारे पास सिलिका जेल के। वो सिलिका जेल हमारे पास जो काम करता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे ही काम करता है। वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमारे पास कोई, जैसे अगर हमारे पास कोई मटेरियल ले लिए, जैसे अगर हमारे पास है, हम तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशियो है सिंपली, कि हमारे पास किसी भी इक्विलिब्रियम पे किसी भी इक्विलिब्रियम पे हमारे पास वाटर का पार्शियल प्रेशर क्या है, और उसी टेम्परेचर पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर का कितना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो रिएक्शंस में देखेंगे, और जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर का होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द गिवन टेम्परेचर। तो रिलेटिव रेशियो, हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वो देखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर at equilibrium at given temperature divided by पार्शियल प्रेशर, या सॉरी यहाँ पे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ से समझना कि जब हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है, जैसे सिलिका जेल या कोई भी कंपाउंड्स ले लो, जैसे ACL हमारे पास कोई कंपाउंड्स लिए कुछ भी, या AX ले लेते हैं, कुछ नहीं करते, AX का पावर N है। इसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर गैस है, अब वाटर गैस मतलब वेपर है, वाटर का वेपर है। अब ये वाटर वेपर मान के चलते, यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं, ये जो ले लेते हैं वो 5 ले लेते हैं, या इसको N कर देंगे। 5 से बेहतर है कि जो N ले लिए हैं वो तो M कर देते हैं। तो ये जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेगा तो ये AXN डॉट M टाइम्स ऑफ H2O होगा। ये सॉलिड, ये इससे पहले ये सॉलिड। तो इस चीज को समझना कि हमारे पास क्या है कि एक कोई कंपाउंड्स है, वो वाटर वेपर को एब्जॉर्व कर रहा है और सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो कुछ नहीं, इसको मान सकते हो काइंड ऑफ जिप्सम वाला जैसा। जिप्सम ले लो, जिप्सम में पानी ऐड करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, हार्ड मटेरियल। अब यहाँ से उसी जैसा हो रहा है कि अब हमारे पास है जो इसमें जो जनरली हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर रिलेट करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब होंगे, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब होंगे वेपर फॉर्म में, ये जो जैसे गैस में है, गैस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके सॉलिड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, और इसको बोलेंगे इफरवेसेंस, इफ्लोरेसेंट। एक मिनट, इफ्लोरोसेंट। जब वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज किया जाएगा तो उसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। अब जब हमारे पास ये फेनोमेना कब होगा कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा,
तो ये वापस आएगा। जितना अगर हमारे पास है इक्विलिब्रियम में जितना पार्शियल प्रेशर होगा वाटर का डिवाइड बाय उस टेम्परेचर पे हमारे पास जो उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, ये जो वाटर का पार्शियल प्रेशर है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। दूसरा ये जो हमारे पास है वाटर का वेपर प्रेशर है वो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहां से अगर हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर जो कैलकुलेट करेंगे उससे कम अगर है तो वो इफ्लोसेंट बैकवर्ड आएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो अब्जॉर्ब कर चुका है वो रिलीज करना शुरू कर देगा। और अगर हाइग्रोस्कोपिक बोल रहे हैं तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमारे पास ज्यादा आया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां से ये जो पानी एब्जॉर्ब होगा या पानी रिलीज होगा वो डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है तो ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक की यूज किया जाएगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है हमारे पास कम होगा तो हमारे पास इफ्लोरेसेंट जो पानी कोई मॉलिक्यूल्स अगर पानी अब्सॉर्ब किया तो उससे रिलीज होगा। जैसे इस चीज को और समझा बेहतर तरीके से, जो सिलिका पाउडर जो सिलिका जेल होता है या सिलिका बॉल्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को जनरली अब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि वो क्यों अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो जब हमारे पास ह्यूमिडिटी, जब देखो सीधा समझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं ह्यूमिडिटी की बात करो, ह्यूमिडिटी होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास चारों तरफ ज्यादा होंगे। मॉइस्चर जो गर्मी में चिपचिपा जो फील होता है वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से फील होता है। अब यहां से समझना कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो पानी एब्जॉर्ब होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गया तो जो कम हो गया तो उससे क्या होगा, जहां पे जो मटेरियल पानी एब्जॉर्ब कर चुका है वो पानी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। तो अगर यहां से मेरे को बताना कि इन दोनों में हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखेंगे, आपको बताना है कौन सा मटेरियल ऐसो सबसे ज्यादा ऐसो हमारे पास बेटर एब्जॉर्बेंट होगा, मतलब मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। तो ए है हमारे पास, अच्छा AXN ले लेते हैं, हमारे पास 3H2O ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाएगा AX3N डॉट 3H2O। दूसरा हमारे पास है BXM, ये हमारे पास 5H2O है, ये बनाएगा BXM इंटू 5H2O। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास सॉलिड होगा, वाटर हमारे पास गैसियस, और ये हमारे पास सॉलिड। यहां से हमारे पास ये दोनों जो रिएक्शंस हो रहा है वो सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहां से अगर हम Kp की बात करें तो Kp की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट सॉलिड है तो एक्टिव मास हमारे पास 1, ये भी रिएक्टेंट में सॉलिड एक्टिव मास 1, सिर्फ एक ही है। तो ये जो हमारे पास आएगा 1/H2O का जो कंसंट्रेशन आएगा या प्रेशर ऑफ H2O का पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। इस केस में Kp जो लिखोगे हमारे पास प्रेशर ऑफ H2O का पावर 5 आ जाएगा। अगर तुम्हें बोला जाए कि दोनों में से हाइग्रोस्कोपिक नेचर AXN और BXM में बेहतर कौन सा होगा, तो अगर तुम्हें पहली बार देखोगे, देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें 3, इसकी बेसिस पे अगर दे दोगे आंसर हो जाएगा गलत। रीजन है यहाँ पे क्या कि ये जो Kp है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना बड़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिप्रेजेंट क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एक रिलेटिव अमाउंट बनाता है। अगर स्टोइकोमेट्री होगा तो पावर आएगा, तो ये जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहां से समझना, अगर यहाँ पे Kp है, अगर प्रेशर ऑफ वाटर दोनों जगह अगर हम सेम आइडेंटिकल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 5 है, डिनोमिनेटर टर्म्स फर्स्ट वाले में ये छोटा आएगा, लास्ट वाले में जो टर्म्स है वो बड़ा आएगा। तो अब ये जो ओवरऑल नंबर होगा वो छोटा आएगा। अगर छोटा आएगा तो K का वैल्यू अगर छोटा आ गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो जाएगा ना, तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड जाना ही नहीं चाहेगा। हमने बताया था, याद करो कि K का वैल्यू अगर हमारे पास 10 टू पावर 3 हो और K का वैल्यू 10 टू पावर -3, K इसके बराबर 10 टू पावर +3 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो लगभग मानते रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अगर -3 है तो मानते रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो इस केस में
ये जो वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा आएगा और ये बहुत कम, हम इससे तो बड़ा ही आएगा। अगर इससे बड़ा आएगा तो ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगा, तो ये बेटर एब्जॉर्बेंट हो गया, बेटर एब्जॉर्बेंट। या फिर बोल सकते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक, दोनों हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो कर रहा है, दोनों ही वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर ये बेटर AXN जो होगा वो बेटर हाइग्रोस्कोपिक होगा। अब यहां से समझेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से एक क्वेश्चंस कि हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक और हमारे पास इफ्लोरोसेंट, एक और टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट क्या होता है वो समझना। जैसे देखो हमारे पास ये सॉलिड है, पानी डाल रहे, वो वेपर था, वो अगर हमारे पास पानी को एब्जॉर्ब करके एक्वस बन गया तो उसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट। जैसे नमक है, नमक में पानी डाल दोगे वो मेल्ट कर जाएगा, वो पिघल जाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो उसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट। तो ये डेलिक्विसेंट नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जैसे सिलिका जेल यूज करते हो या शॉपिंग करते हो तो उसमें आता है, तो अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, तो वही चीज हो गया हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करना। मगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना मॉइस्चर कम हो जाता है, जैसे ठंडों में बात करते हैं तो हमारे पास ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहां से अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जहां पे हमारे पास मॉइस्चर पड़ा रहेगा वो मॉइस्चर रिलीज करेगा, जिस मॉलिक्यूल्स में वाटर होगा वो वाटर रिलीज करेगा, वेपर फॉर्म करेगा, और इसी को बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। अब हाइग्रोस्कोपिक कब होगा, जब रिलेटिव जितना हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर उससे ज्यादा आ गया तो हाइग्रोस्कोपिक, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम हो गया तो इफ्लोरेसेंट। अब यहां से एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखेंगे और पता करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन इन एट ATM, ये गिवन इन ATM फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक रिएक्शंस, ये हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ पे HP, यहाँ पे 7 और 12 नंबर चेंज नहीं होंगे, नंबर तो सेम ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये 7 वाटर अभी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और 7 और 5 हमारे पास हो गया 12, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। इसमें जो 7 है वो वाटर रिलीज कर रहा है। अब यहाँ से ये एक रिएक्शन हो गया, इसका हमारे पास KP दिया हुआ है। अगर KP दिया हुआ है, अब यहाँ से पूछा हुआ है क्या कि वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया हुआ है 4.56 टॉर। हमसे पूछा है एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी will Na2HPO4 into 12H2O be efflorescent when it exposed to air at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस क्वेश्चन पे हमसे ये पूछा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास इफ्लोरेसेंट कब हमारे पास शो करेगा, मतलब उससे मॉइस्चर कब निकलेगा। तो हमने हमारे अभी बोला कि इफ्लोरेसेंट कब होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम आ जाए। तो अगर हमारे पास कम हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बात करेंगे तो हमने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम या पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम। देखो इस रिएक्शंस में हमारे पास ये भी सॉलिड, तो अगर हमारे पास सबसे पहले तो तब अच्छा यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमारे पास ये दिया हुआ एक्सप्रेशन ATM में, तो और यहाँ पे जो दिया हुआ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो टॉर में दिया हुआ, तो पहला तो एक ही टर्म्स में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4.56 हमारे पास डिवाइड बाय 760। ये अगर टॉर में दिया हुआ था तो 760 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ATM में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात इससे पहले अच्छा हमें यहाँ से निकालना पड़ जाएगा। हमारे पास KP, ये KP बराबर दे दिया हुआ है 2.43 इंटू 10⁻⁻13 दिया हुआ। अब यहाँ से देखो KP बराबर, देखो हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट में हमारे पास H2O है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में H2O है तो रिएक्टेंट में तो है नहीं, ये पूरी अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये डॉट ही रहेगा,
ये हमारे पास सॉलिड है और हमारे पास ये टूट रहा है 7H2O अभी भी ये मॉलिक्यूल्स में और 5 रिलीज कर रहा है। तो प्रोडक्ट में है तो सिर्फ ये सॉलिड ये भी सॉलिड, तो इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O का पावर 5 इज इक्वल्स टू 2.43 इंटू 10⁻13। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 13 अगर 14 15 ठीक है। ये प्रेशर ऑफ H2O टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 2.243, 2 पॉइंट पीछे करें तो यहाँ पे हमारे पास 10⁻2 बढ़ेगा तो ये -15 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमारे पास क्या कर लेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर बराबर लिख सकते हैं 253, ये हमारे पास 5th रूट हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻1/5 से डिवाइड करोगे तो ये दे देगा -3। तो प्रेशर ऑफ वाटर हमारे पास पता चल गया। अब यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब निकालना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बराबर हमारे पास पहला चलता है, यहाँ से हमारे पास इसको तो रूट ये हमारे पास 5 है, 3 का पावर 5, हाँ साइड 3 का ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या था हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे ही पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय हमारे पास नीचे था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर, ये भी रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ था वो भी 0 डिग्री पे। तो ये आ जाएगा 456 इंटू 760 इंटू, अच्छा यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.5, सॉल्व करना 0.5 आएगा। और अगर हम यहाँ से परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो हमने बोला था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर कम हो गया तो एफ्लोरेसेंट शो करेगा, अगर उससे ज्यादा, अगर हमारे पास अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखाना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर एफ्लोरेसेंट कब होगा, व्हेन efflorescent is observed when relative humidity is less than 50%। 50% से हमारे पास अगर बिलो होगा तो इफ्लोरेसेंट शो करेगा। अगर हमारे पास पूछता हाइग्रोस्कोपिक नेचर कब शो करेगा तो 50% से एबव। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन में यही देखना था कि 50 से कम किस में है। तो यही है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं, तो अब नेक्स्ट देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।